मंच की तरफ से उनके साथ पूर्व मंत्री आदरणीय भैया श्री पवन पांडे। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का 32वां स्थापना दिवस रामलीला मैदान रसूलाबाद में विधिवत मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चिल्लूपार विधानसभा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन जी उपस्थित रहे और बड़ी देवकाली मंदिर के महंत सुनील पाठक, शीतला प्रसाद पाठक, शरद शुक्ला जी, अमित तिवारी जी आदि नेता उपस्थित थे और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानुज तिवारी जी, राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य राधेश्याम मिश्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश पांडे जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य काशीनाथ तिवारी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जयप्रकाश तिवारी जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, श्री देवसर मिश्रा जी और जिला के जिला अध्यक्ष सत्यदेव मिश्रा जी और जिला उपाध्यक्ष आशीष पांडे जी, जिला कोषाध्यक्ष आचार्य राकेश पांडे जी, जिला संगठन मंत्री घनश्याम मिश्र, धीरेन्द्र पांडे, अमरीश पांडे, देवकी नंदन पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से विनय शंकर तिवारी जी ने ब्राह्मणों के लिए बताया कि ब्राह्मण युग निर्माता है, ब्राह्मण छुआछूत नहीं करता है, ब्राह्मण हर वर्ग को एक साथ में पिरो कर लेकर चलता है। और जिला अध्यक्ष सत्यदेव मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मणों को और जो ब्राह्मण अधिकारी हैं या नेता हैं, इन दोनों को उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे दूध और पानी का प्यार है, उसी तरह इन दोनों को आपस में प्यार मोहब्बत करना चाहिए। जैसे दूध को अगर पानी मिल जाए तो उसमें पानी का भाव बढ़ जाता है, लेकिन दूध भी उसका तो पानी भी कहता है, जब आग में जलने लगूंगा तो पहले मैं जलूंगा, आपको नहीं जलने दूंगा। भाप के रूप में हवा में उड़ जाऊंगा तो दूध कहता है कि अगर आग में आप जलेंगे तो मैं उफन करके उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करूंगा। जो आपको जला रहे हैं, यही एक भाव होना चाहिए। ब्राह्मणों में जो अच्छे पद पर बैठ जाएं तो अपने नीचे के लोगों की सुने और उनके लिए भी कार्य करें। कोई नेता विधायक सांसद हो जाए और ब्राह्मणों की न सुने, उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है। शंकर जय हरिशंकर, जय हरिशंकर, बम बम शंकर जय हरिशंकर, जिंदाबाद। मंच की तरफ से उनके साथ पूर्व मंत्री आदरणीय भैया श्री पवन पांडे जी का भी आगमन हमारे बीच में हुआ है। सर्वप्रथम हम चाहते हैं आप दो माननीय आदरणीय भैया श्री विनय शंकर तिवारी जी और माननीय श्री तेज नारायण पांडे जी भैया आप मंच पर आए। हाँ ठीक है। त्रिपाठी जी इस मंच पे विराजमान अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे अनुज लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय तेज नारायण पांडे जी, इस मंच पे विराजमान चाणक्य परिषद के संरक्षक, हम लोगों के भाई परम आदरणीय श्रद्धेय रामानुज तिवारी जी, इस मंच पे विराजमान चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचा हुआ है। आज समाज उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, प्रतापगढ़ में भी 3 माह पहले आचार्य चाणक्य को पूरी दुनिया अर्थशास्त्र के निर्माता या लेखक के रूप में जानती है। आचार्य चाणक्य ने मौर्य वंश या मगध राज्य की स्थापना की थी और आचार्य चाणक्य का दिया हुआ अर्थशास्त्र आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। ऐसे आचार्य चाणक्य की
जो 32वां स्थापना दिवस उनके नाम पे मनाया जा रहा है, तो ये जो समिति है ये बधाई की पात्र है कि हम आज अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं ये। आचार्य चाणक्य ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया था और एक सामान्य से जगह से उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य को इस देश का राजा, सबसे बड़े राज्य का राजा बनाने का काम किया था। ऐसे आचार्य चाणक्य की स्थापना दिवस मनाने के लिए ये बधाई के पात्र हैं। इससे जैसे ब्राह्मण आज शोषित हो रहे हैं, के बारे में अब आपका क्या? देखिए, शोषित हो रहे हैं ये राज्य के द्वारा हो रहे हैं, ये व्यवस्था ऐसी है, इसके लिए हमें एकत्र होना पड़ेगा। और हमने निवेदन भी किया, अपने वक्तव्य में भी किया कि सब लोग एकत्र हों और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 16% के लगभग है और जिस दिन 16% इकट्ठे हो जाएंगे, निश्चित रूप से आज का जो माहौल है, आज ब्राह्मण समाज इकट्ठा होने की आवश्यकता महसूस कर रहा है, उसका एक ही मिसाल है कि ये इतनी बड़ी उपस्थिति, ये उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज सत्ता का परिवर्तन करेगा और जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगी तो स्थितियां अपने आप स्वभाव तो ठीक हो जाएगी। कहा जाता है कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अब इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा कि उनके विधायक ही नहीं बोल पा रहे हैं। विधायक इसीलिए चुना जाता है कि बोले, तो जिसको बोलने के लिए आपने चुना वही नहीं बोल पा रहा है, तो इससे बड़ा क्या अत्याचार होगा? इससे मैंने बोलने पे भी रोक हो जिसको, तो इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा अत्याचार है। सर, बंद कमरे में विधायक 54 विधायक मिले और उससे लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक भूचाल आया, इसके बारे में आपका क्या कहना? ये ब्राह्मण की शक्ति है। ये बताओ, अगर बाकी लोग इकट्ठा हुआ तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ब्राह्मण इकट्ठा हुआ तो ब्राह्मण की शक्ति से सरकार हिलने लगी। इसीलिए कह रहे हैं ब्राह्मण इकट्ठे हो, और आपकी ताकत इतनी है, अगर 54 लोग इकट्ठे होके सरकार हिला सकते हैं, तो अगर 16% इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार में भूकंप आ जाएगा। अयोध्या वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभु राम की धरती है, प्रणाम कर रहा हूँ। 32वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा। हर बार लगभग 80% सूरजकुंड पे होता था, लेकिन यहाँ के जनता की मांग थी कि इस बार यहाँ किया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि यहाँ भी किया जाए। तो ये 32वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। जैसे ये है कि इसमें भी 2 गुट हो गए, ऐसा क्या कारण था कि? ऐसी कोई बात नहीं, वो गुट अब खत्म हो चुका है, वो लोग चले गए इलाहाबाद, उनका अब कोई यहाँ नहीं है। वो अपना चाणक्य परिषद से हट करके वो परशुराम सेवा ट्रस्ट बनाए हैं, तो इसलिए इस ग्रुप में अब नहीं कोई है, अकेला ग्रुप है। आज इस 32वें स्थापना दिवस में कौन मुख्य अतिथि रहे, उसके बारे में क्या? हमारे पंडित विनय शंकर तिवारी जी थे और विशिष्ट अतिथि पवन कुमार पांडे जी थे, पूर्व मंत्री जी। इस कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर क्या बातें कही गई, इसके बारे में? ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम किया गया, एकजुट रहने के लिए संदेश दिया गया। आपका क्या नाम है, इसमें आपका क्या? सत्यदेव मिश्रा, चाणक्य परिषद जिला अध्यक्ष।